मॉर्निंग अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप वेल गुड। डबल थम्स अप दिखा दो एक बार। गुड। सो एक्सरसाइज कर ली, एनर्जी अपनी बढ़ा ली है और एनर्जी ड्रिंक भी ले लिया है, सो ऑब्वियसली अच्छी एनर्जी हो गई होगी आपके अंदर। कल हमने 2 दिन बात करी थी अभी बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर और बच्चों की हेल्थ के ऊपर। बेसिकली बच्चों की हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सो आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे अपनी सेहत अच्छी कर पाएंगे एंड दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हम बच्चों की सेहत भी अच्छी करा पा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ हमारे घर में कुछ माँ बाप भी होते हैं ना, जो ओवर एज होते हैं एंड अबव 65 रहते हैं। सो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। आपके घर में है, सबके मम्मी पापा हैं किसी? कुछ लोग प्रिविलेज होंगे जिनके अभी होंगे साथ में, कुछ लोगों के नहीं होंगे। सो आपने अपने मम्मी पापा का भी बहुत ध्यान रखना है बिकॉज उनकी जो अभी लाइफ में कंडीशन आती है ना, सो आफ्टर अ सर्टेन एज, 65 साल 70 साल के अराउंड, सो उस टाइम पर ना ज्यादा जैसे बच्चों को नीड होती है केयर की, उस टाइम पर उनको भी ज्यादा केयर की नीड होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिजी होते हैं अपने बिजनेस में, जॉब में, और उनको ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। समय तो आपको अपने अकॉर्डिंग निकालना चाहिए, थोड़ा सा समय। अदरवाइज जब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, तो उसके बाद फिर बड़ा फील होता है कि अरे मैंने टाइम नहीं दिया। मैं उस टाइम समय दे सकता था, थोड़ा सा निकाल सकता था, निकाल सकती थी, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाया। सो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए अभी से थोड़ा सा, एक तो सबसे पहले उनको समय देना शुरू करो बिकॉज उनके लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस जो है ना, वो आपका टाइम हो सकता है। थोड़ा सा समय, 15-20 मिनट आप निकाला करो, उनसे बैठकर बातचीत किया करो, पूरे दिन उन्होंने क्या किया, कैसा रहा दिन। हो सकता है कुछ नेगेटिव चीजें आपको सुनने को मिले बिकॉज जब आप घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी रहती है दिमाग में। सो आपको उनको उल्टा जवाब नहीं देना है ना। तो उनसे आप उनके बारे में पूछिए, कैसा रहा आपका दिन, अच्छा रहा, क्या किया पूरे दिन। सेम ही रहेगा रोज ऑब्वियसली, क्योंकि उनका रूटीन एक जैसा ही रहता है रोज का, लेकिन उनको अच्छा लगेगा कि आप उनका बेटा या बेटी या बहू बैठकर पूछ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो उनके लिए आपको समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है उनके लिए, सो वो आप निकाला कीजिए। अगर दूर रहते हैं आपसे तो फ़ोन पर बात कर लिया कीजिए, हर 1-2 दिन में वीडियो कॉल पर बात कर लिया कीजिए, जो कि उनको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है अपने मम्मी पापा का ध्यान रखने का। आप अगर लेडी हैं, आप ससुराल में हैं अपने, सब आपके मम्मी पापा अगर अपने घर में हैं, तो आप उनसे हर 1-2 दिन में बात जरूर किया कीजिए, वो उनको बहुत अच्छा महसूस कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना समय जरूर देना है अपने ओल्ड एज मम्मी पापा को, जो भी अभी हैं हमारे साथ, है ना, उनको जरूर देना है। सेकंड चीज आती है, हम लोग ना बेसिकली जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम अपने अपने ऊपर ध्यान देते हैं। ऑब्वियसली हमें लगता है कि हाँ कुछ मेरे को अच्छे रिजल्ट आए तो मैं खुद को स्टार्ट करूं, बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन ओवर एज जो हमारे मम्मी पापा है ना, उनके भी न्यूट्रिशंस की, उनको भी सेहत अच्छी रखने की लंबे समय तक जरूरत है, क्योंकि एक एज के बाद ना बॉडी डिके होने लगती है। मीन्स बॉडी के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, नए कम बन पाते हैं। इसकी वजह से वीकनेस ज़्यादा रहती है, कमजोरी थकावट ज़्यादा रहती है ना, चलना फिरना कम हो जाता है, पैरों में ताकत नहीं रहती है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं सम आफ्टर सम एज। सो आपको उस टाइम पर उनकी डाइट का, क्योंकि डाइट वो ले नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा ना, दांत नहीं रहते हैं, टीथ खराब हो जाते हैं, कुछ 2-4 दांत होते हैं, चबाया नहीं जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपरली च्यू करने में दिक्कत आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आती है। कुछ खा भी लिया तो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता है, बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स नहीं निकाल पाती है। दैट्स वाई आपको अपने साथ साथ उनकी भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की नीड को पूरा करना जरूरी है। सो उनके लिए क्या जरूरी है, देखिए हम लोग जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शेक पी रहे हैं, आप में से मोस्टली लोग शेक पी रहे होंगे अपना वेट लॉस करने के लिए, बट ये कोई वेट लॉस ड्रिंक तो है नहीं ना, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की नीड होते हैं। सो आप ये अपने मम्मी पापा को भी दे सकते हैं, वो जो भी नाश्ता करते हैं उसके बाद आप उनको ऐड करा सकते हैं शेक। बिकॉज जो नाश्ते में उनको नहीं मिल पाता है न्यूट्रिशंस, वो उनको एक शेक में पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा।
उसमें विटामिन भी हैं, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, सारी चीजें उनको मिल जाएंगी। और लिटरली ये एक शेक आपके मम्मी पापा की लाइफ को ना 2-3 साल 5 साल बढ़ा सकता है। सिर्फ एक शेक। अगर उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, वजन ज्यादा नहीं है, तो आप उनको खाने मतलब ब्रेकफास्ट के बाद दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद शेक पिलाइए। और अगर उनका वजन ज्यादा है तो उनका ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके आप उनको शेक पिलाइए। तो एक न्यूट्रिशन की एक डाइट सिर्फ उनकी लाइफ में बहुत सारे साल ऐड कर सकती है, क्योंकि एट दैट एज बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं रहती है कि वो रोटी चावल में से न्यूट्रिशंस कुछ भी निकाल पाए। इवन आज न्यूट्रिशन हमने इतनी बार बात करते हैं कि कुछ है ही नहीं खाने में, ऑब्वियसली कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब एज बढ़ जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ज्यादा वीक हो जाता है, तो उसमें से निकालना और मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ा बहुत है भी ना, वो बॉडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो एक उनको शेक आप ज़रूर ऐड कीजिए। एंड अगर आपका बजट है तो उनको साथ में आप सेलेक्टिवेटर ऐड कर सकते हैं, या फिर नाइट वर्क्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारे नसों को अच्छा रखता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसको बहुत अच्छा रखता है। सो उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको नींद अच्छी आया करेगी, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ नींद भी आनी कम हो जाती है ना। बॉडी रिलैक्स, पूरे दिन हम कोई ऐसा वर्क भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से रात को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है। सो नाइट वर्क से एक हमारा अमेजिंग न्यूट्रिशन है, जो कि हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है, प्लस हमारे नर्वस सिस्टम को क्लीन रखता है। आपकी ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ता है बॉडी में। अच्छे जितना भी मतलब आप सांस ले रहे हो उसमें से बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाती है। सो उससे उनको रिलैक्स महसूस होता है। उनको क्या, सभी को एक्चुअली जो भी यूज़ करते हैं, सो सबको रिलैक्स महसूस होता है, ब्रेन रिलैक्स रहता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। सो अगर आपका बजट है तो आप नाइट वर्क्स उनको ऐड करा सकते हैं। सिर्फ एक चम्मच रात को सोने से पहले आधा पौने घंटा पहले देना होता है। दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग न्यूट्रिशन, जो कि आपके माँ बाप की हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकता है। एंड स्पेशली अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम कभी आई है, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी आई है, नींद की अगर दिक्कत आती है उनको, नींद नहीं आती है, सो आप ज़रूर अपने बजट के अकॉर्डिंग उनको ऐड कीजिए। बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। एंड साथ साथ एक शेक तो एटलीस्ट आप उन्हें भी पिला सकते हैं ना। एक शेक आप पी रहे हो तो उनको भी पिला सकते हो ना। तो अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने भी बचपन से आपको बड़ा किया है। तो उनको ध्यान रखिए, और थोड़ा थोड़ा उनको हल्का फुल्का आप सेशन में अगर साथ में बिठा सकें तो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और उनको भी लगेगा। क्योंकि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लोगों को देखकर उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। इस कम्युनिटी में आकर हम सबकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? सबसे बड़ा फर्क यही पड़ा है कि हमारा माइंडसेट अच्छा हो गया है। हमारा दिमाग जो है ना वो हेल्थ की तरफ सोचने लगा है। ऐसा हुआ ना। सो उनका दिमाग भी थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, वो भी हेल्थ के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जनरली जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं, हमारे पास कोई ऐसा सर्टेन कोई काम नहीं होता है, पूरे दिन का कोई रूटीन ऐसा वर्किंग वाला नहीं होता है, तो हमारा माइंड भी उल्टी सीधी बातों में ज्यादा चलता है। सो अगर आप एक उनको एक सेशन साथ में बिठाएंगे, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, हेल्थ की बातें सुनने को मिलेंगी, तो ऑब्वियसली उनका माइंड भी हेल्दी तरफ डाइवर्ट होगा, अच्छी तरफ डाइवर्ट होगा। और आपको भी अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठकर बात करोगे तो हो सकता है वो भी आपसे हेल्थ की बातें करें, तेरी सेहत कैसी है भाई, तेरा कैसा चल रहा है, तूने वेट कम किया अपना, है ना। सो आपको भी ऐसी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी बजाय इधर उधर की बातें सुनने की। सो आपको भी अच्छा महसूस होगा और उनका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें एक सेशन में अपने सुबह के या शाम के उनको साथ में बिठाएं, साथ में एक टाइम उनको शेक स्टार्ट कराएं। पानी का इंटेक उनको देखें, क्योंकि पानी का इंटेक भी बहुत कम हो जाता है एज के साथ साथ, लगता है कि बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो पानी का इंटेक थोड़ा सा उनका एटलीस्ट 2 लीटर तक रहे तो अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छे से वर्क कर पाएगी ना। सो आप छोटी छोटी चीज़ों को देखो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पानी का इंटेक बढ़ाना, 1 घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में अगर आपके बैठ जाएं, हास्यासन कर लें, उतना भी बहुत होता है। हास्यासन करके भी अच्छा महसूस होता है। सो ये सारी चीजें आपको ना कुछ साल बाद जब वो आपके साथ नहीं रहेंगे, तब आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया एट दैट टाइम। उस लाइफ में जनरली तो देखो सभी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर आप देते हो ना, और उसकी वजह से अगर उनकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स ऐड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ऐड हो जाता है, सो वो आपको पूरी जिंदगी बहुत खुशी देगा। क्योंकि सबने सबके ही माँ बाप ने हमेशा साथ तो रहना नहीं है कि सबने ही जाना है।
तो आपको वो एक्स्ट्रा खुशी मिलने वाली है जब आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ये छोटी सी एक्स्ट्रा चीज ना आपको लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा महसूस कराएगी। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम आई थी पैरों से रिलेटेड, मसल से, बट वो नाइट वॉक्स रेगुलर लेते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। शेक भी वो रेगुलर पीते थे सुबह, मॉर्निंग में शेक रेगुलर पीते थे, ऑलमोस्ट रेगुलर। सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता था, अदरवाइज रेगुलर रहता था उनका। सो बहुत अच्छा फील होता है कि आज उनके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यू नहीं आए, हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू, मतलब बीमारी की वजह से नहीं गए वो अपनी नेचुरल जो एज के अकॉर्डिंग होता है उसके अकॉर्डिंग ही गए हैं। सो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम कुछ उनके लिए कर पाए। सो ऐसी ये फीलिंग आप अपने मम्मी पापा के लिए ले सकते हो, अपने दादा दादी के लिए ले सकते हो, है ना, जो अभी आपके साथ हैं। बिकॉज ये जो लास्ट का पीरियड है ना, ये आपको बहुत अच्छे से उनके साथ बिताना चाहिए। जो हमारे हमारे पास समय है, उसको थोड़ा सा समय उनके लिए निकालिए, थोड़ा सा उनके खान पान का ध्यान रखिए, और उनको आप हेल्दी वाली कुछ एक्स्ट्रा ईयर्स दोगे ना तो आप जिंदगी भर बहुत अच्छा महसूस करोगे। So, उनके लिए ना, सही अपने लिए करो। लिटरली बता रहा हूँ, जब वो नहीं रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि मैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर पाया या कर पाई। तो ये फीलिंग आपको जरूर लेनी चाहिए। यस, अन्नू जी कह रही हैं जैसे विमला रावत जी साथ में बिठाती हैं अपनी सासू माँ को, बहुत अच्छा लगता है। और विमला जी से मेरी बात होती है, वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, उनकी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है कि वो साथ में बैठते हैं, शेक भी पीते हैं वो रेगुलर। अभी उनको जॉइंट सपोर्ट और कैल्शियम भी स्टार्ट कराया, उनको थोड़ा सा पेन हो रहा था तो। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आप अपनी माँ बाप के लिए करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जब वो नहीं रहेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अपनी तरफ से बेस्ट किया उनके लिए, अपनी तरफ से हम बेस्ट कर पाए। यस, हमारे भी जितेंद्र जी मेरे को देख रहे हैं, जितेंद्र जी अपनी मम्मी के लिए नाइट वर्क स्टार्ट कराया हुआ उन्होंने, उनको लाइफ लाइन भी दे रहे हैं। उनको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम थी, उनको भी अच्छा लग रहा है। सो आपको देखो, जब आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हो ना तो आप बहुत बेहतर महसूस करोगे, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस होता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहा हूँ। ब्लेसिंग तो हमेशा उन्होंने देनी है मैम। कुछ अब आप करो ना करो तब भी माँ बाप तो आपको ब्लेसिंग देंगे, वो आपको कभी कर्ज नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं कहेंगे कि तूने कुछ नहीं किया। हम तो कह देते हैं अपने माँ बाप के लिए कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो कभी नहीं कहते। तो ब्लेसिंग तो आपको हमेशा मिलने वाली है, लेकिन आपको इंटरनली अच्छी फीलिंग आएगी जरूर जब आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे। सो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं, आपकी फैमिली में बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं, आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करने वाले हैं। प्रिया जी ने भी स्टार्ट कराया है अपने पापा को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैम। सो ये एक छोटी सी चीज़ है। पहला, अपना समय दीजिए थोड़ा सा, 15-20 मिनट, आधा घंटा निकालिए। एंड सेकंड चीज़, आप उनको एक न्यूट्रिशन एक टाइम एटलीस्ट स्टार्ट कराइए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में साथ में ऐड कराइए, या अगर वेट ज़्यादा है तो रिप्लेस कराइए ब्रेकफास्ट। और तीसरी चीज़, कुछ एक्स्ट्रा अगर आपके पास बजट है तो आप उनको नाइट वर्क ज़रूर दीजिए, जो कि आपके मम्मी पापा को बहुत अच्छी लॉन्ग लाइफ दे सकता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, अभी चलते हैं कुछ लोगों से रिजल्ट लेते हैं। बिल्कुल विमला जी, सही कह रहे हो आप। सो आज माता जी से बात करा दो विमला जी। उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है उनको। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते आंटी। नमस्ते बनाते थे, कल लगन बोलते थे, कल लगन बोलते थे, क्लास क्लास कल लगन बोलते थे। बोल खूब लगन, बोल खूब लगन, अच्छी लगती, बोल अच्छी लगती, कैसी लगती, बोल क्लास अच्छी लगती क्लास। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। पीते हैं, वो पीते हैं ना शेक, वो कैसे लगता है जो बाद में दूध में पीते हैं। मेरे को बस शर्म आ रही है। ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना, हाँ ऐसा लगता है। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगता है बाबू, अच्छा लगता है सर जी। माँ जी के बिना तो आज बहुत अच्छा टॉपिक आपने रखा है, थैंक यू सर जी। और माँ जी के बिना हम कुछ नहीं है। आज हम जो भी हैं सिर्फ इनकी वजह से, हमने कुछ इनके जैसे स्ट्रगल हमने कुछ नहीं करा, इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा और भगवान ने उसका फल हमको दिया है। क्योंकि मैं रियली सर, मैं सोचती हूँ कि मेरी क्या औकात थी ऐसे घर में रहने की, मेरी क्या औकात थी इतनी अच्छी जगह पे नौकरी करने की। लेकिन ये हमारे पीठ पीछे हमारे हमेशा हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करती हैं। मैं हर सांस में हम होते हैं उनके, अपने बच्चे होते हैं कि कहाँ हैं। सोचो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो, अब तो हम बार बार आते हैं, वो दिन गिन के रखते हैं। वो बोलती थी, बेटा इस बार तुम 11 महीना 15 दिन, एक साल
6 महीना 12 दिन के बाद घर आए, ऐसे दिन गिनती थी वो। सोचो उनके लिए उंगलियों में दिन गिनना कितना टफ रहता होगा। हम तो आजकल चलो देख लेते, इस डेट पे आए थे, उस डेट पे, तो हम बोल सकते फटक से कि तुम आए थे, दिन में आए। लेकिन जो आदमी ना कैलेंडर देख सकता है, ना फोन देख सकता है, और बस उनका फोन ऐसे इंतजार रहता है कि अभी मेरा फोन आएगा, वो वॉक पे रहेंगी सहेलियों के साथ, बोलेंगे मेरा फोन आएगा घर आके, सिर्फ उनको ये सिखा रखा है ऐसे करना है और फोन उठाना है। तो फिर बस थोड़ी सी बात हो गई, बस वो शांति से फिर फोन चुप करके बंद करके रख देंगी कि बस अब मेरा बात हो गई। एवरी डे का रूटीन है कि मतलब उनसे बात होगी, और उतने में वो खुश हो जाते, सिर्फ हमारी शक्ल देख ली वो इतनी खुश हो जाती हैं कि मेरे बच्चों का फोन आ गया। तो बहुत सर्जीन के बिना, और मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी दुबई में, लेकिन मेरी माँ की सडन डेथ हुई। उसके बाद मैं दुबई गई, मैंने सीधा रिजाइन दिया, क्योंकि मैं, मेरी माँ हमेशा से बोलती थी, माँ बेटा जब तू रिटायर होके आ जाएगी तो हम दोनों समझन साथ में रहेंगे। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है माँ, ऐसे बोलती थी, लेकिन सडन ऐसा हो गया, मैं जाके सीधा रिजाइन दिया कि सर नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी माँ को खो दिया, लेकिन मेरी माँ घर में दूसरी माँ है, मैं उनको नहीं खोना चाहती, इसलिए मैं उनको टाइम देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने जॉब, बहुत अच्छी जॉब थी, गाड़ी थी, सब सैलरी का प्रॉब्लम बहुत अच्छा था। 28 साल की, अभी भी वो लोग बोलते कि मैम कोई नहीं, आप जाते रहो आते रहो, पर जॉब कर, पर मैंने कहा नहीं, मैं क्वालिटी टाइम उनको देना चाहती हूँ। और इतनी खुश होती है देखो, आवाज वो फर्स्ट फ्लोर पे सोती हैं, लेकिन जैसे ही सिस्टम में आवाज आती है, उनको मैं पानी, जैसे हम पानी पीते हैं सुबह, मैं उनको दे के आ जाती हूँ, और फिर मैं, तुम धीरे धीरे उठ के आना, मैं तब तक क्लास स्टार्ट करती हूँ, और वो आ जाती है। और फिर मुझे बहुत बढ़िया मैम, आपको याद भी दिलाती रहती हैं कि तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया होगा। हाँ, मुझे मेरे ये डायरी, मेरा लैपटॉप लेके मेरे पीछे पीछे घूमेंगी शाम की क्लास के लिए, और वही मेरी मैट कि चल क्लास शुरू हो गई, और यदि आप लोग शुरू हो गए, मैम आ गई, मैं किचन में, आ जल्दी, वो देखो बेटी आ गई है, तू क्यों? बहुत बढ़िया बहुत मैम, बहुत यार, बढ़िया। बहुत सर, थैंक यू वेरी मच। और माँ को जो आपने मेडिसिन, ये जॉइंट सपोर्टर और कैल्शियम दिया है, मैं उनको दे रही हूँ, और मैं अभी उनके लिए आपने जो बोला है, आज मैं उसकी भी बात करती हूँ आपसे, वो भी स्टार्ट करूंगी। और जी, उनका आशीर्वाद सर, मैं, हम कुछ नहीं, हम तो धूल थे उनके वजह से, और हम सही लोग बात है। जहाँ भी हैं, मैं तो उनकी आशीर्वाद समझती हूँ हमेशा। अरे सर, मैं दिखाने के लिए नहीं बोल रही, रियली सर, मैं, जब से मेरी शादी हुई, मतलब मेरे पापा ने बोला था बेटा हम माँ बाप नहीं, अब ये माँ बाप हैं तुम्हारे, और वो दिन है और आज का दिन है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मतलब मैंने ये सोचा होगा कि मेरी माँ से कम है। सास के रूप में तो कभी नहीं देखा होगा, माँ के रूप में ही देखा है। इवन मेरे बच्चे बोलते, देरानी के बच्चे, कि मेरी ताई जी की तो दो मम्मी है, एक ये बहुत मम्मी बढ़िया है, मैम। और एक नानी के लिए, मेरी मम्मी के लिए बोलते थे। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच हमें अनुराग जी। थैंक यू माता टाइम जी, देने थैंक के यू लिए। वेरी मच। बाय बाय, थैंक यू बाय। कान कम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग कर दो एक बार विमला जी के लिए और उनकी मम्मी के लिए। सो ऐसी खुशियां आप भी दे सकते हैं गाइस, और लिटरली बता रहा हूँ, ये सब चीजें ना आपको ध्यान आएंगी जब वो साथ में नहीं होंगे। बट आज आपके पास समय है, आज अब हो सकता है हम अपनी लाइफ में बिजी हों, बट थोड़ा सा टाइम निकालिए। बहुत मुझे आज लगता है कि शायद मैं भी फादर को ज्यादा टाइम दे सकता था। ओके। चलिए, जितेंद्र जी के पास चलते हैं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। सभी को प्रणाम। आपकी बताए अनुसार आपसे डिस्कस हुआ माता जी के लिए नाइट वाश चल रही है। पहले से बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अभी ऑक्सीजन रात को दे रहा हूँ, चल रही है। पेट के लिए भी आपने फाइबर चला रखी है, वो भी चल रही है, उससे पहले से बहुत अच्छा है। पहले उन्हें पेट साफ नहीं होता था, अब पहले से अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, आपका क्या रिजल्ट आया? मेरा तो अच्छा है, 18 किलो वेट कम हुआ है। आप तो बहुत फिट दिख रहे हो सर पहले से। हाँ, 18 किलो वेट कम हुआ है। अमेजिंग। अच्छा, माता जी को सर कैसा लग रहा है, माता जी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके? माता जी पहले से अच्छा लग रहा है। पहले से अच्छा अभी लग ऑक्सीजन इसीलिए चला रहा हूँ, ये मौसम थोड़ा सा खराब आ जाता है। सर्दियों वाला मौसम। हाँ, डॉक्टर से बात हुई तो बोले नहीं, अभी आप हटाओ मत, इसको चलने दो। जी जी, नहीं सर, आप गर्मियों में हटाना, अभी सर्दी सर्दी चलने दो, हाँ, ऑक्सीजन चल रही मौसम है, सही हो वाइपर जाएगा लगा तब रहे हैं हटाना। दोनों। वाइपर ऑक्सीजन लगा रहे हैं, बाकी अपना नित्य सुबह उठ गई है, अपना काम अपने हिसाब से कर रही है सब।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक थैंक यू पहले से जितेंद्र जी, आपका थैंक यू सो मच। ओमेगा 3 चल रही है, जी। तीनों चीज लगातार चल रही है। ओके, पहले से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा गाइज, एटलीस्ट शेक जरूर पिलाएं, और साथ में अगर बजट है तो कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा उनके लिए ज़रूरी हैं ज़रूर ऐड करें, और अपना टाइम ज़रूर दें, बिकॉज ये जो टाइम है ना, ये शायद दोबारा नहीं मिलने वाला। लाइफ एक बार ही आती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप आज के टॉपिक से आप सब भी कुछ मोटिवेट हुए होंगे अपने मम्मी पापा के लिए, अपने दादा दादी के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय देने के लिए। तो थैंक यू सो वेरी मच। अभी चलिए डांस करते हुए और ब्रेकफास्ट करते हुए क्लोज करते हैं सेशन को। डॉली जी, जो आपको जिन्होंने सेशन का लिंक दिया है वो आपको बताएंगे इसके बारे में, आप उनसे पूछिएगा। ओके, सो लेट्स गेट रेडी टू डांस गाइज, और रेडी कर लीजिए अपना ब्रेकफास्ट भी। I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum, diggy diggy bum bum.